आजकल सर जितना बिहार में हो रहा है शायद देश में कहीं और हो रहा होगा, जिसको लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। हालांकि इस सर का मतलब जो है चुनाव आयोग से है, जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। इसमें जो है चुनाव आयोग उन सारे मतदाताओं के जो है नामों का पुनर्निरीक्षण करेगा जो 18 साल के हो गए हैं, जो पलायन करके, शादी करके या मृत्यु हो गए हैं, उनका जो है नाम इस लिस्ट से हटाएगी। हालांकि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी संसद या विधानसभा चुनाव से पूर्व वोटर लिस्ट का जो है निरीक्षण करा सकती है। लेकिन यह निरीक्षण जो है जो बिहार में चल रहा है, इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर विपक्ष डरा हुआ है कि यह जो सर है, जिसके चलते बिहार में विपक्ष के कई लोगों के जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे। हालांकि कई बार जो है चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव था उस पर भी, और फिर जो है महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ है उस पर भी, उस पर जो है राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं छिपा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन में तो आके हमें सबूत दे। और वो भी कुछ स्पेशल समय के बाद की बात कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद का जो CCTV रिकॉर्ड है वो हमें दे। हालांकि चुनाव आयोग जो है यहाँ कह रहा है कि ऐसी कोई भी जो है उसकी मंशा नहीं है। और दूसरी बात करें तो विपक्ष इस बात से भी डरा हुआ है कि चुनाव आयोग इसके चलते दोहरा मापदंड अपना रहा है। वह इसके पीछे बैकडोर से NRC लागू कर रहा है। वह लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है और जिसके चलते वह लोगों को जो है वोटिंग लिस्ट से बाहर कर देगा और वोटिंग राइट से वंचित कर देगा। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 2003 के बाद वोटर लिस्ट की जो है इस तरह से जो है पुनर्निरीक्षण नहीं हुई है, जिसके चलते इसमें कई जो है कमियां हो भी सकती हैं, क्योंकि इतना लंबा समय होने के बाद भी अगर उसमें पुनर्निरीक्षण नहीं कराया गया तो ये कहीं ना कहीं उन जो नए वोटरों को हैं उनको भी वंचित कर देगा, और जो पलायन करके चले गए, शादी ब्याह करके चले गए और जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी उस वोटर लिस्ट में बने रहेंगे, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है। लेकिन जो यहाँ पर बिहार चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि इसमें विदेशी आ गए हैं और वो भी जो है इस चुनाव में वोट डालेंगे, यहाँ पर बिहार के चुनाव आयोग को कैसे पता चला कि बिहार में विदेशी भी हैं? चुनाव आयोग को अधिकार है, वह किसी की नागरिकता चेक कर सकता है, लेकिन उसको कैसे पता चला कि इसमें जो है नेपाली आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं और रोहिंग्या आ गए हैं, इसमें विदेशी शामिल हो गए हैं? या तो केंद्र सरकार का मैटर है, होम मिनिस्ट्री का मैटर है। आपको भाई इस चीज़ का कैसे जो है भनक लगी, पता चला? आपके पास क्या सोर्स है? जब यह सवाल बिहार चुनाव आयोग से विपक्ष ने किया तो बिहार चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं रहा, और अब तक भी उस पर जो है बिहार चुनाव के द्वारा कोई सफाई नहीं दी गई, कोई बयान नहीं आया निकल कर। तो इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं घेरे पर आ जाता है, क्योंकि बीते कुछ समय से चुनाव आयोग जो है लगातार ऐसी चीज़ों पर संलिप्त पाया गया है जहां पर सवाल खड़े होते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि रिसेंट आपको वह मैटर याद होगा जिसको आप जानते हैं, वो तो ठीक है, जो ऐसे कई मैटर हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं, लेकिन जो हाईलाइट हुए हैं वह है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला दिया और जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको मेयर बनाया गया। फिर जो है दूसरा सवाल खड़ा होता है महाराष्ट्र के इलेक्शन पर, जिस पर जो है राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं कि हमें 5 बजे के बाद का जो है CCTV रिकॉर्ड चुनाव आयोग दे। इन सब के चलते जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से विफल रहता है, वह कोई भी जो है सबूत नहीं दे पाता है। मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जानेंगे ये सर है क्या, जिसके चलते बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और भूचाल मचा हुआ है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस सर के चलते चुनाव आयोग यह चाहता है कि जो नए वोटर हैं जो 18 साल के हो गए हैं उनको वोटर लिस्ट में ऐड करना, जो पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनको उस वोटर लिस्ट से निकालना, और जो विदेशी व्यक्ति हैं, यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि विदेशी व्यक्ति तो बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है चुनाव आयोग को कैसे पता चला? यहाँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, यह मुद्दा जो है होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री के जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर यह सारी चीज़ें आती हैं, तो चुनाव आयोग को यह सारी चीज़ें कैसे पता चल गई कि बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें जो है विदेशी भी होंगे और उनको हम बाहर करना चाहते हैं? तो यहाँ पर सवाल दूसरा यह भी उठता है, इससे पहले जो है 4 से 5 विधानसभा और 4 से 5 जो है लोकसभा हो चुकी हैं। मतलब 2003 से अगर हम बात करें अब तक, तो लगभग जो है 4 से 5 लोकसभा और 4 से 5 ही विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो यह सारे इनवैलिड ही होंगे, क्योंकि इन विदेशियों के द्वारा जो है यह नेता चुने गए हैं और बिहार ने जो है
लोकसभा में अपने कई एमपी दिए हैं, वह सारे एमपी इनवैलिड हैं। तो इसका मतलब यह सरकार जो वर्तमान में चल रही है यह भी पूरी तरीके से फर्जी है। इस सरकार को भी गिरा देना चाहिए और नई वोटर लिस्ट के अनुसार फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, जिसको लेकर विपक्ष में हंगामा मचा है कि चुनाव आयोग हमारे वोट बैंक को काटना चाहता है। वह गरीब मजदूर लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित करना चाहता है, जिसकी अंतिम सुनवाई जो है इसी माह में होनी है। और एक इंटरव्यू में चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा गया 20 जून को कि 25 जुलाई तक जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे वही लोग जो है इस वोटर लिस्ट में शामिल होंगे और बाकी कोई नहीं। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने कहा जिनके पास पुख्ता सबूत होंगे उनको भी इस वोटर लिस्ट से जुड़ने का मौका आगे दिया जाएगा। इसके लिए लंबी जांच पड़ताल होगी और उस डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाएगा, फिर उसे जो है वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। हम यहाँ पर किसी को वोट डालने से वंचित नहीं करना चाहते। चलिए आगे देखते हैं। यह जो इस वक्त सुर्खियों का विषय बना हुआ है, चुनाव आयोग को कैसे पता चल रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली रह रहे हैं। यहाँ जाहिर सी बात है सवाल तो उठना बनता है, क्योंकि यह जो मुद्दा है यह केंद्र का है। बॉर्डर की रक्षा, बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर पे जो घुसपैठ होता है उन सब की देखरेख जो है केंद्र सरकार की जिम्मे होती है। तो यह जो विदेशी आए हैं यह कैसे आए हैं? चलिए नेपाल की एक बात तो अलग है कि नेपाल से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ये जो रोहिंग्या हैं और यह जो बांग्लादेशी हैं यह भारत पर कैसे इंटर कर गए? यह जो मुद्दा है वह तो केंद्र सरकार के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री सारी चीज़ों को देखती है कि बॉर्डर पर घुसपैठ कैसे हो रहा है और रोहिंग्या भारत पर और बांग्लादेशी भारत पर कैसे आ जा रहे हैं। चुनाव आयोग का यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि वह देश में रह रहे किसी भी नागरिक का जो है नागरिकता को चेक कर सकता है, जिससे चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित कर ले कि यह भारतीय है कि नहीं, और जिससे वह पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए कि यह जो नागरिक है वह भारतीय है और इसको वोट डालने का अधिकार है या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग को यह कतई भी अधिकार नहीं है कि वह जो है किसी को भी विदेशी घोषित कर दे। पटना बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। सत्ता पक्ष की तरफ से भले ही इस मामले में खुलकर कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन कई नेता चुनाव आयोग के अचानक विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किए जाने से परेशान जरूर हैं। वहीं चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ ADR और RJD सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मतलब यहाँ पर जो है ADR और जो है RJD इस सर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं, जिसकी अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। इस सुनवाई के बाद जो भी आदेश आएगा वह लागू होगा। हालांकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। अगर टॉप स्टोरी की बात करें, योगेंद्र यादव राइट बिहार सर एक्सरसाइज इज अ थ्रेट टू राइट टू वोट। मतलब यहाँ पर जो है ये सर का प्रोसेस जो लाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में, यह जो है आम लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देगा। इलेक्शन कमीशन ओवरसाइट TDP अर्जेस EC टू क्लैरिफाई सर नॉर्म्स फ्लैज बिहार टाइमिंग। अब जो है बिहार के इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है और इन सब के बीच जो है चुनाव आयोग जो है यह सर का प्रोसेस ला के बैठ गया है, जो कि इतने कम समय में कराना पॉसिबल नहीं है सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग जित पर अड़ा हुआ है कि वह जो है दिए गए समय पर यह प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करा लेगा। बाकी आगे होगा क्या यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब तक आयोग ने जो है 7.15 करोड़ गणना फॉर्म्स एकत्र कर लिए हैं, जो लक्ष्य का लगभग 90.6% है, और इसमें से 88.2% फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं। लगभग 32 लाख फॉर्म यानी कुल फॉर्म्स का 4% अभी भी संग्रह के लिए लंबित है। मतलब यहाँ पर जो है चुनाव आयोग का जो 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में, उनको जो है इस SIR के तहत लाना है और उनका जो है अपडेट करना है, जिसके बाद जो है चुनाव आयोग बिहार में होने वाले इलेक्शन के लिए नई वोटर लिस्ट जारी करेगी और इस वोटर लिस्ट को वह जो है अपने साइट्स पर और विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को इसकी एक कॉपी देगी। मतदाता सूची समीक्षा, अगर हम इसकी बात करें, चूँकि आर्टिकल 324 के तहत यह अधिकार है चुनाव आयोग को, वह किसी संसद या विधानसभा चुनाव के पूर्व वह किसी भी जगह की जो है वोटर लिस्ट का जो है पुनरीक्षण करा सकता है, जिसके तहत वह यह जांचता है कि 18 साल के युवक जो अब वोट डालने के अधिकारी हो चुके हैं उनका नाम ऐड है या नहीं, और जो पलायन करके शादी ब्याह करके बाहर चले गए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है उनको उस वोटर लिस्ट से बाहर करना। यह प्रोसेस नॉर्मल है। चलिए एक बार इस पर नज़र डालते हैं। मतदाता सूची समीक्षा, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो चुनाव से पूर्व होती है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा शुरू कर दी है।